नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में डेविड कहता है, मैं डिजर्व नहीं करता या तुम सच सुनना चाहोगे। अगर तुम रायजादा फैमिली से नहीं होते तो नारायण और अरमान कभी तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाते, डेविड ने कहा। वो ये बात बताकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने गहरे राज को सबके सामने बोल दिया था। शट अप, आहान ने गुस्से में कहा। मुझे भी तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम नारायण की स्टूडेंट हो ना, तो फिर क्या तुम में मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करने की हिम्मत है? डेविड ने आहान को घूरते हुए कहा। ऑलराइट, देखते हैं कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है। आज तुम्हें जान से मारकर मैं अपने सीनियर का बदला लूंगा, आहान ने कहा। दोनों का ऑरा और किलिंग इंटेंट लगातार बढ़ रहे थे। अचानक से आहान के ऑरा में कुछ चेंजेस होने लगे। सब लोग हैरानी में उसे देख रहे थे। ऑर्डिनरी ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, पर कुछ मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर्स थे जो जानते थे कि आहान के साथ क्या हो रहा है। ब्रेक थ्रू, कोई जोर से चिल्लाया। डेविड लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए मान चुका था और अब वो चाहकर भी मुकर नहीं सकता था। इसलिए आहान को लगा कि ये अगले रेल्म में जाने का बेस्ट टाइम है। आहान मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से कन्वर्टिंग फोर्स पर जा रहा था। क्या एक लेवल ऊपर होने के बाद आहान के लिए डेविड को हराना आसान होगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सब आहान और विलियम के बीच होने वाले मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब विलियम स्टेज पर आता है तब वो ऑडियंस की तरफ देखता ही नहीं है। जब आहान और विलियम आमने सामने होते हैं तब आहान विलियम को डेविड के नाम से बुलाता है और विलियम फाइनली अपना मास्क उतार देता है। विलियम ही डेविड होता है। दोनों के बीच में लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू होती है और आहान ब्रेक थ्रू का प्रोसेस शुरू कर देता है। ऑडियंस में बैठे लोग आहान को देखकर हैरान होते हैं। उसका बदला हुआ ऑरा और ब्रीदिंग बहुत रैपिड थे। आहान की लगातार ब्रीदिंग ये इंडिकेट कर रही थी कि आहान का ब्रेक थ्रू प्रोसेस शुरू हो गया था। जब आहान पीक पर पहुंच जाएगा तब उसकी ब्रीदिंग और ब्लड फ्लो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे और ये इंडिकेट करेगा कि उसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। डेविड ये सब देख रहा था और उसका चेहरा मायूस हो रहा था। वो जानता था कि अगर आहान एक लेवल ऊपर हो गया तो फिर वो उसे कभी हरा नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, डेविड को डर था कि वो ही आहान से हार जाएगा। ऊपर से भले ही डेविड आहान की बेइज्जती कर रहा था, पर वो खुद भी जानता था कि आहान की स्ट्रेंथ कम नहीं है। यही वजह थी कि डेविड आहान को एक लेवल और ऊपर होने से पहले जान से मारना चाहता था। वो जानता था कि अगर आहान कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गया तो फिर उसे मारना तो दूर, हराना भी नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त आहान का सी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ब्रेक थ्रू के सिम्टम्स साफ नजर आ रहे थे। तभी अचानक से डेविड ने अपना पैर जमीन पर पटका और आहान की तरफ भागते हुए बोला, मेरे सामने अगले लेवल पर पहुंचने के बारे में सोचना भी मत। डेविड किसी भी कीमत पर आहान को ब्रेक थ्रू करने नहीं दे सकता था। वो उसे रोकना चाहता था, पर जैसे ही वो आहान के पास पहुंचना, आहान का ब्रेक थ्रू प्रोसेस पूरा हो चुका था। डेविड आहान से 10 कदम दूर था जब आहान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों के सामने एक लाइट फ्लैश हुई। इस वक्त आहान का चीज सेटल हो चुका था और उसका ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो गया था। वो इस वक्त बहुत शांत था और मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स के पहले स्टेज पर पहुंच गया था। ये आहान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब डेविड को हराना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ये देखकर डेविड रुक गया और उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो समझ गया था कि आहान ने अगले लेवल पर पहुंचने के बारे में पहले से ही सोच लिया था, वरना इतना जल्दी ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल था। डेविड ने सोचा कि अगर ये सब आहान का प्लान था तो वो बुरी तरह से फंस चुका है। आहान पहले से जानता था कि वो ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसलिए वो लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए भी मान गया। डेविड कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने आहान को देखकर तुरंत ही सारे कॉज एंड इफेक्ट सोच लिए थे। ये सब आहान का प्लान था। उसे पहले से पता था कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। डेविड ने मन में सोचा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई थी। डेविड लाइफ एंड डेथ बैटल से पीछे हटना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लाइफ एंड डेथ बैटल में कोई रूल्स नहीं होते हैं, इसलिए रेफरी ने कुछ नहीं कहा और सेंटर स्टेज से हट गया। अब वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि रेफरी के स्टेज से हटने का मतलब ये था कि मैच शुरू हो चुका है। तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी भी जान से मार सकता हूं, डेविड ने कहा और अपने आप को शांत किया। डेविड का ची भी ऊपर नीचे होने लगा था, क्योंकि अब वो आहान से घबरा रहा था। पहले उसे आहान की स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब बात अलग थी।
अब आहान कन्वर्टिंग फोर्स पर था। आहान में ये बदलाव सिर्फ डेविड ने नहीं बल्कि सबने देखा था। मैच शुरू हो गया था और सब बेसब्री से उन दोनों की फाइट देखने का इंतजार कर रहे थे। पर अचानक से आहान में चेंजेस होने लगे थे, जिसकी वजह से सब हैरान थे। वहां मौजूद मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स आपस में बात करने लगे। दिस इज अनबिलीवेबल, आहान ने इतने क्रूशल मोमेंट पर ब्रेक थ्रू किया है। पहले मुझे लगा था कि आहान बहुत स्ट्रांग है, पर वो विलियम का मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर उसने अगले लेवल पर पहुंचकर सब कुछ बदल दिया है। अब आहान की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि आहान पहले ही अपने लेवल की पीक पर पहुंच गया था। उसे ब्रेक थ्रू करने का सबसे अच्छा मौका स्टेज पर लगा, इसलिए उसने इंतजार किया। आहान बहुत स्मार्ट है, उसने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। झिंग भी दूर से आहान को देख रहा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसने मन में सोचा, आहान बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, ऐसा लगता है आहान बहुत पावरफुल है। अगर ऐसा है तो फिर मैंने जो कहा है वैसा ही होगा। झिंग को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर में आहान का अच्छा इंप्रेशन था, पर उसके पास बैठा आर्थर बेचैन हो रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आर्थर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बहुत हाईली सोचता था। उसकी नजर में आहान की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसने सोचा था कि वो आहान को आराम से हरा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आर्थर मैच भी हार गया था और उसका एक हाथ भी टूट गया था। इस बात का मलाल आर्थर के दिल में हमेशा रहने वाला था। वो आज मैच देखने सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे विश्वास था कि विलियम आहान को जान से मार देगा। अगर आर्थर आहान को अपनी आंखों के सामने मरते देख लेता तो उसे बहुत सुकून मिलता, पर आर्थर को अब ये होने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। इस वक्त सिर्फ आर्थर के चेहरे का रंग नहीं उड़ा हुआ था, बल्कि गैरी, चैंग और माइक भी परेशान थे। अब वो सब भी मिलकर आहान को हराने के लायक नहीं थे। अरीना के एक जोन से हंसी सुनाई दे रही थी। वीआईपी सीट में बैठी टिफनी बहुत खुश थी। वाओ, दिस इज सो ग्रेट, आहान हैज एक्चुअली रीच द नेक्स्ट लेवल। योर मैजेस्टी पोप, आपने बिल्कुल सही कहा था, मार्क ने कहा। अब उसे भी लग रहा था कि ये फाइट आहान ही जीतेगा। ये आहान तो सच में मार्शल आर्ट्स जीनियस है, मार्क ने कहा। ही इज अ जेम, पोप ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर इंडियन कंटिंजेंट के लोगों के दिल में अलग खुशी थी। अब उन्हें आहान के इतने कॉन्फिडेंट होने का कारण समझ आ रहा था। ओ माय गॉड, तो आहान के कॉन्फिडेंट होने की वजह ये थी। वो पहले ही एक्सपर्ट रेल्म के पीक पर पहुंच गए थे, निर्वाणा ने खुश होते हुए कहा। आहान इज नॉट नॉर्मल, उनकी पर्सनालिटी बहुत शॉकिंग है, कब क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता, जिनेश ने कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे आहान भाई नहीं हरा सकते हैं, ये चैंपियनशिप आहान भाई ही जीतेंगे, प्रतीक ने कहा। तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैच से पहले आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच जाएगा। उनके अलावा रुद्र, गोपाल, जाकिर और अरमान भी बहुत खुश थे। अब उन्हें विश्वास था कि ये मैच आहान ही जीतेगा। पहले उन्हें नहीं पता था कि आहान अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, पर अब वो जान गए थे। स्टेज से नीचे जहां डिस्कशन चल रहे थे, वहीं स्टेज के ऊपर शांति थी। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को घूर रहे थे। जब आहान ने देखा कि डेविड के चेहरे का रंग बदल गया है, तब उससे रहा नहीं गया और उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है, सारी अकड़ निकल गई। आहान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रही थी। डेविड ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और उसने कहा, एक लेवल ऊपर क्या आ गए, तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें जान से मार कर रहूंगा। आहान ने अब कुछ नहीं कहा। वो बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। मैच शुरू होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका था। अब रुकने का कोई फायदा नहीं था। आहान ने अपने अंदर सारी एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू की और अटैक करने के लिए तैयार हुआ। आहान अचानक से डेविड के सामने से गायब हुआ और उसके पीछे पहुंच गया। देखने वालों को समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ था। किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए ये सीन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स बस आहान की स्पीड को देखते ही रह गए। आहान पल भर में डेविड के आगे से उसके पीछे पहुंच गया था। जब आहान उसके पीछे पहुंचा, तब वो अपनी हथेली से डेविड की गर्दन पर मारना चाहता था। डेविड उसका इंटेंशन समझ गया था, इसलिए वो भी काउंटर अटैक के लिए रेडी था। आहान का हाथ तेज हवा की स्पीड से डेविड की तरफ आ रहा था। डेविड जानता था कि आहान उस पर अटैक नहीं करना चाहता है, बल्कि उसे डराना चाहता है।
डेविड ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करने वाला था। उसने भी अपनी फिस्ट तैयार की और आहान की तरफ पंच चार्ज किया। दोनों के ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थे और की पीक पर पहुंच चुकी थी। इस कोलिजन का आफ्टर इफेक्ट कैसा होने वाला था ये सब जानते थे। जब आहान की हथेली और डेविड का पंच टकराए तब वहां पर एक धमाकेदार आवाज हुई। हवा से मिट्टी उड़ने लगी। डेविड ये कोलिजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके मुंह से आह निकली और वो इनवॉलंटरीली कुछ कदम पीछे हो गया। आहान चट्टान की तरह वहीं पर खड़ा रहा। पहले अटैक से ही पता चल गया था कि डेविड आहान से थोड़ा वीक है। इस वक्त डेविड का राइट हैंड नंब हो गया था और उसके हाथ की उंगली से खून निकलने लगा था। अगर डेविड ने अपने की को एक्टिवेट नहीं किया होता तो उसे और सीरियस इंजरी हो सकती थी। इस एक अटैक से डेविड को आहान की पावर्स का पता चल गया था। आहान की पावर्स ने डेविड की इमेजिनेशन को एक्सीड कर दिया था। मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचने के बाद आहान की पावर्स और स्ट्रेंथ्स अनबिलीवेबली बढ़ गई थीं। पर डेविड किसी भी कीमत पर हार मानने वाला नहीं था। उसने भी ठान लिया था कि आज वो आहान को जान से मार कर ही रहेगा। डेविड ने जो पंच यूज किया था वो कोई मामूली पंच नहीं था। उसने ऑगस्टस का फेमस असुरा पंच यूज किया था। असुरा पंच 4 तरह के थे। डेविड इन चारों को बहुत इफेक्टिवली यूज करना जानता था। ऑगस्टस ने किसी को भी इतना अच्छे से मार्शल आर्ट्स में ट्रेन नहीं किया था जितना उसने डेविड को किया था। उसने इस कंपटीशन में सबको एक ही मूव में मार दिया था और यह मूव असुरा फिस्ट ही थी। इसका हर एक पंचिंग स्टाइल बहुत अलग और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। अब डेविड भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया। वो समझ गया था कि अगर उसने अपना किलिंग मूव यूज नहीं किया तो वो आहान को कभी हरा नहीं पाएगा। अब डेविड ने भी हेजिटेट नहीं किया और उसने अपना किलिंग मूव करने की ठान ली थी। डेविड ने अपनी सारी एनर्जी अपने आर्म में ट्रांसफर की और असुरा फिस्ट का पहला स्टाइल असुरा रोन करने के लिए तैयार हुआ। इस वक्त डेविड किसी वॉर गॉड से कम नहीं लग रहा था। डेविड की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था और उसकी ब्रीदिंग से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही मूव में आहान को जान से मार देगा। क्या यहां से मैच का रुख बदल जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।